कहते हैं अंधा अंधे ठेलिया और दोनों को पड़न। कुछ वैसा ही हुआ है। जब वैगनर आर्मी विद्रोह कर रही थी, चाइना ने उसके बाद रोक लिया है जहाज। जानेंगे चाइना ने क्या रूस को बड़ा झटका दिया है। नो लिमिट कहाँ चला गया, जानेंगे चीन ने क्या किया है। तो वहीं दूसरी तरफ फ्रांस में अब श्रीलंका ने भारत के बारे में जो बोला, एक बार को बड़ा झटका देने वाला है चीन को। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो जगह देख रहे हैं, ये जगह है म्यांमार का कोको आइलैंड। हालांकि इस कोको आइलैंड के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये कोको आइलैंड कभी भारत का हुआ करता था, लेकिन इसे गिफ्ट दे दिया गया म्यांमार को। तो वहीं कुछ ये कहते हैं कि जी नहीं, जब ब्रिटिश यहाँ से जाने लगे तो उन्होंने ही कुछ इस तरीके के नियम बनाए जिससे कोको आइलैंड बर्मा को मिल गया, यानी म्यांमार को मिल गया। कोको आइलैंड की हाल की सैटेलाइट की तस्वीरें, ये जो आपको दिख रही हैं, इन तस्वीरों ने हड़कंप मचाया। क्यों? क्योंकि इन तस्वीरों में ये दिख रहा है कि एक रनवे बन रहा है। जनवरी 2023 की ये सैटेलाइट इमेज है जिसमें दिख रहा है कि एक रनवे है। रनवे का मतलब हो गया कि यहाँ पर फाइटर जेट उतरेगा। उसके बाद देखा जा रहा है कि एक रडार स्टेशन भी है। इसका मतलब है कि यहाँ कहीं न कहीं पूरी तरीके से एक मिलिट्री बेस बनाई जा रही है। अब ये बना कौन रहा है? सवाल उठता है कि हमारी तो म्यांमार के साथ बहुत अच्छी दोस्ती है, फिर यहाँ पर म्यांमार में कौन बना रहा है जो मिलिट्री बेस की तरह बना रहा है? तो आपको बता दें, ये कोई और नहीं बल्कि चाइना बना रहा है। और चाइना एक बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है म्यांमार के अंदर। अब म्यांमार के अंदर कोको आइलैंड में बनाना ये भारत के लिए बहुत बड़े खतरे का काम है, क्योंकि कोको आइलैंड और स्ट्रेट ऑफ मलक्का ये काफी आसपास हैं। अब चाइना ने तो ये कहा है कि जी नहीं, हम सिर्फ उसके पोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने औद्योगिक कारणों की वजह से, व्यापार के लिए, व्यवसाय के लिए और किसी चीज के लिए नहीं। म्यांमार ने भी यही बात कही है कि जी नहीं, यहाँ पर जो है वो भारत के लिए किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, कोई मिलिट्री कंस्ट्रक्शन नहीं है, बल्कि ये एक व्यापारिक कंस्ट्रक्शन है। पोर्ट का इस्तेमाल सिर्फ किया जाएगा व्यापारिक रूट के तहत। अब इसके बाद एक बड़ी टेंशन वाली चीज आ गई। एक चीज तो समझ में आ गया, चाइना कह कुछ और रहा है और कर कुछ और रहा है। इस पोर्ट का इस्तेमाल चाइना बिल्कुल करेगा एक मिलिट्री बेस के रूप में। अब समझ में आने लगा कि ऐसा तो नहीं है कि श्रीलंका को लेकर भी कुछ इसी तरीके के प्लान हो। भारत के ऊपर म्यांमार और श्रीलंका दोनों को लेकर प्रश्न उठने लगे अंतरराष्ट्रीय मीडिया में भी, और प्रश्न उठना बिल्कुल सही था। हाल फिलहाल में चाइना ने जब अपने जासूसी जहाज को भेजा था हम्बनटोटा पोर्ट में, तो श्रीलंका रोक नहीं पाया था और चाइना का जहाज श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर उतरा था, जिसमें सवाल खड़े हो गए कि भारत की सिक्योरिटी के लिए क्या श्रीलंका सही है या नहीं है। आपको बता दें, श्रीलंका और भारत में एक समय बहुत अच्छी दोस्ती थी, लेकिन 2014 में ये दोस्ती बहुत खराब हो गई। क्यों? क्योंकि उस समय की सरकार ने चीनी न्यूक्लियर पनडुब्बी को अपने देश में खड़ा होने की अनुमति दी थी। राजपक्षे परिवार ने सिर्फ गड्ढे खोदे थे भारत के लिए। पर अब जब विक्रम सिंघे फ्रांस पहुंचे थे और फ्रांस में विक्रम सिंघे से सवाल किया गया कि क्या आप अपनी जमीन का इस्तेमाल करने देंगे भारत के खिलाफ, तो उन्होंने जवाब दिया कि हम एक ऐसे देश हैं जो तटस्थ देश हैं, किसी के युद्ध में हम हिस्सा नहीं लेते हैं, लेकिन हम श्रीलंका के जमीन को भारत के खिलाफ किसी भी खतरे के लिए इस्तेमाल होने की अनुमति नहीं दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि चीनी इस देश में काफी सालों से हैं, लेकिन कोई इनका सैन्य अड्डा नहीं है। और हम्बनटोटा पोर्ट के बारे में अगर आपको लगता है कि ये एक सैन्य अड्डा है, तो मैं साफ कर दूं कि ये एक सैन्य अड्डा नहीं है, बल्कि यहाँ
चारों तरफ हमारे बटालियन तैनात है, हमारी यूनिट तैनात है और अब तो हम दक्षिणी नौसेना की कमान को हम्बनटोटा में ट्रांसफर कर रहे हैं। इसके आसपास के इलाकों में हमने ब्रिगेड तैनात कर दिया है। खैर, विक्रम सिंघे जो कह रहे हैं, उम्मीद किया जा रहा है कि वो सही हो। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ कुछ चीजें निकल कर आई हैं। इन चीजों के बाद सवाल किया जा रहा है कि क्या यही नो लिमिट फ्रेंडशिप है। आपको याद होगा जब इंटर ओलंपिक का आयोजन कर रहा था चाइना, तब पुतिन को बुलाया गया था और पुतिन ने जिनपिंग के साथ खड़े होकर कहा था कि हमारी दोस्ती नो लिमिट वाली दोस्ती है, यानी एक ऐसी दोस्ती जिसमें कोई बंधन नहीं है। हम किसी भी हद तक जाएंगे और किसी भी हद तक जाकर मदद एक दूसरे को करेंगे। सुन करके एक बार को पश्चिमी देशों को भी लगा होगा कि अब तो बवाल कटेगा। लेकिन क्या हुआ जब वैगनर ग्रुप ने विद्रोह किया। आपको बता दें, वैगनर ग्रुप ने जब विद्रोह किया ना, तो सबसे पहली आवाज आई ईरान की तरफ से और ईरान ने कहा कि हम रूस के साथ हैं। उसके बाद बेलारूस की तरफ से भी आई और बेलारूस ने कहा कि हम रूस के साथ हैं, राष्ट्रपति पुतिन के साथ हैं। चाइना जो कि एकदम पक्के वाला दोस्त बना फिरता है और इस वक्त नो लिमिट वाली दोस्ती में था, उसकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया। चाइना शांत रहा। जब 24 घंटे बीत गए और खबर ये आई कि अब यहाँ पर रुक गया है विद्रोह, तब चाइना ने कहा कि नहीं, हम तो सपोर्ट करते हैं रूस की। पर आपको बता दें, अब हालात निकलकर सामने आए हैं कि चाइना ने सारे जहाज रोक लिए हैं। क्या रूस में अभी भी टेंशन है? आपको बता दें, जैसे ही खबर आई कि रूस के अंदर एक गृह युद्ध का माहौल बन रहा है और रूस के ज्यादातर नागरिक भागने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ तक कि हाथों हाथ टिकट बिक रहे हैं, तो वैसे में चाइना के एक्सपोर्टर ने रूस जाने वाले सारे माल को रोक दिया। अभी भी वो माल को छोड़ नहीं रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आगे चलकर दिक्कतें हो सकती है। पहले तय कर लो कि वहाँ पर सारे हालात नॉर्मल हुए भी हैं या नहीं हुए हैं। कहा जा रहा है कि चाइनीज कंपनी अब पैसे लगाने से हिचक रही है रूस के अंदर। नो लिमिट वाली दोस्ती कहाँ चली गई अगर ये पैसे लगाने से हिचक रहे हैं तो? सही कहा जाता है जियोपॉलिटिक्स में खाने के दांत अलग और दिखाने के दांत अलग। खैर, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? क्या जरूरत पड़ने पर रूस का साथ देगा चाइना या छोड़कर भाग जाएगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।